नमस्कार, मैं हूं अमित। बिहारी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज 6 अगस्त दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल में शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था को लेकर सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया नया गाइडलाइन। बिहार में लागू होगी कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था। स्कूल से फरार चल रहे शिक्षकों की सीधे बर्खास्त करने की तैयारी कर रहा है शिक्षा विभाग। पंकज त्रिपाठी ने अपने पुराने दिनों को किया याद। इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। रक्षाबंधन के अवसर पर इन चीज़ों को ध्यान में रखकर साइबर ठगी से बच रहे। बंद कर, जब फोन बंद कर लो तो मैं कहता हूँ लियो बाहर आ जाए। यहाँ पर नंबर चलने लगे इनको पर सही दिखाई दे सब। नमस्कार, मैं अमित। बिहार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज 13 अगस्त है, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल में शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया नया गाइडलाइन। बिहार में लागू होगी कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था। स्कूल से फरार चल रहे शिक्षकों को सीधे बर्खास्त करने की तैयारी कर रहा है शिक्षा विभाग। पंकज त्रिपाठी ने अपने पुराने दिनों को किया याद। इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ड्राइवरी लाइसेंस। रक्षाबंधन के अवसर पर इन चीज़ों को ध्यान में रखकर साइबर ठगी से रहें सावधान। अमेरिका ने सूर्य कुमार यादव को किया सम्मानित। अब चलिए बढ़ते हैं टॉप 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 10वीं से 12वीं पास के लिए निकाली भर्ती। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 195 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती डीजल मैकेनिक सहित कई पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं और 12वीं पास किया हो, साथ ही ITI की सर्टिफिकेट हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। बिहार में लागू होगी कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था। बिहार में कचरा प्रबंधन को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है। इस नई व्यवस्था के तहत निकाय बार कचरा प्रबंधन की योजना के शहरों को भौगोलिक स्थिति और आबादी को ध्यान में रखते हुए लागू किए जाएंगे। इसके लिए कचरे को पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए शहरों में नए प्लांट लगाए जाएंगे। पटना में सितंबर महीने से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लागू हो जाने के बाद पटना और कुछ प्रमुख शहरों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट लगाकर इसमें से हर रोज कई टन कचरे की प्रोसेसिंग कार्रवाई की जाएगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे भोजपुर के बारे में। भोजपुर बिहार के एक जिला है जिसका उदय वर्ष 1972 में हुआ था। इस जिले में आपको धार्मिक स्थान से लेकर और भी कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें तरारी का सूर्य मंदिर, वीर कुंवर सिंह का किला, जगदीशपुर महाविद्यालय कॉलेज, आरा शाहजी मस्जिद, करबला मस्जिद, अरंडे देवी मंदिर, चतुर्भुज नारायण मंदिर, जैन सिद्धांत भवन, वेंकटेश्वर मंदिर, शाहजी जमा मस्जिद जैसे और भी कई स्थान शामिल हैं। इन जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं। इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ड्राइवरी लाइसेंस। इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। आप घर बैठे भी कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। घर बैठे इसे कैसे आसानी से बनवाया जाए, इसकी जानकारी IPID ने दी है। इसके तहत सबसे पहले आपको सारथी.gov.in पर जाना होगा। यहाँ अप्लाई फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होगा। इंस्ट्रक्शन बढ़कर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। फिर लर्निंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट भरना होगा। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें। फिर DL टेस्ट टाइम स्लॉट बुक कर दें। उसके बाद पेमेंट कर दें। अब आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस दौरान मिलने वाले रिसीट को सुरक्षित रख लें। ध्यान रखें, निर्धारित तारीख पर RTO जाकर ड्राइविंग लाइसेंस देने के बाद आपका लाइसेंस निर्गत हो जाएगा। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पटना में गंगा नदी का जल। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पिछले 2 दिनों से राज्य में हो रही बारिश की वजह से बिहार की राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है और पटना का NIT घाट पर गंगा पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है।
NIT घाट पर गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। खतरे के निशान को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा पटना में गंगा नदी में नाव के परिचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद कई लोग नियमों से खिलवाड़ करते हुए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और उफनती लहरों में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं और उन्हें चेतावनी दी है। आधार कार्ड, तो इस आसान तरीके से आधार नंबर का लगाएं पता। आधार कार्ड भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग कई सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड निवेश में होता है। यदि आधार कार्ड खो जाता है और आधार नंबर हमें नहीं मिल पाता है तो आप इसे UI की वेबसाइट में aadhar.gov.in पर जाकर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद सेंड OTP बटन पर क्लिक करना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP दर्ज करना होगा। इसके सेंड OTP बटन पर क्लिक करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP को दर्ज करें। OTP वेरीफाई करने के बाद आपके स्क्रीन पर आधार नंबर संबंधित जानकारी दिखाई देगी। आप यहां से अपना आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से अपने आधार नंबर प्राप्त कर सकेंगे। सरकारी स्कूल में शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया नया गाइडलाइन। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मार्गदर्शिका जारी किया गया है। अब इस मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूलों का संचालन किया जाएगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर DEO रजनीकांत प्रवीण द्वारा सभी शिक्षकों को मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मार्गदर्शिका में स्कूल में शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों की 5 श्रेणी में बांटा गया है। इसमें छात्र स्वरूप, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन शामिल हैं। इसमें स्कूल से लेकर वर्ग संचालन के दौरान किन किन बिंदुओं पर किस प्रकार से कार्य करना है, इसकी पूरी तरीके से जानकारी दी गई है। इसमें पटना के तारामंडल में बनेगा वर्चुअल रियलिटी थिएटर। बिहार की राजधानी पटना के तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी 3D बनाया जाएगा। इसका निर्माण 5 करोड़ 59 लाख की लागत से किया जाएगा। यह थिएटर लोगों को काल्पनिक दुनिया में रहने के बाद भी असल दुनिया का आभास करवाएगा। इस थिएटर में लोगों को बैठने के लिए भी एक विशेष डिजाइन की कुर्सियां तैयार की जा रही हैं। हॉल में एक साथ 25 कुर्सियां लगाई जाएंगी। इस थिएटर में आने वाले दर्शकों को हेड गियर दिया जाएगा। यह हेड गियर कुछ ऐसा होगा जिसकी मदद से लोग आभासी दुनिया में भी वास्तविक दुनिया का अनुभव कर पाएंगे। स्कूल से फरार चल रहे शिक्षकों को सीधे बर्खास्त करने की शिक्षा विभाग कर रहा है तैयारी। बिहार के सरकारी स्कूल से फरार चल रहे शिक्षकों पर गाज गिरने वाली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के रडार पर राज्य के 569 शिक्षक हैं जो बिना बताए स्कूल से फरार चल रहे हैं। इन सभी शिक्षकों को अब सीधा बर्खास्त किए जाने की तैयारी है। शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार के 7186 प्रारंभिक स्कूलों में और 9360 माध्यमिक स्कूलों में कड़ी निगरानी है और निगरानी के दौरान 17,600 स्कूल से गायब मिले हैं शिक्षक। इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। फरार चल रहे शिक्षकों का शिक्षा विभाग वेतन काट रही है। वहीं 6 माह से लेकर 2 साल से फरार चल रहे 569 शिक्षकों को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। रक्षाबंधन के अवसर पर इन चीज़ों को ध्यान में रखकर साइबर ठगी से रहें सावधान। भारत में रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधें। ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ चुका है। राखी के दौरान भी भाई बहन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऐसे त्योहारों में ऑनलाइन खरीद का चलन बढ़ने के साथ जालसाज इस अवसर का फायदा उठाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। फ्रॉड से बचने के लिए आपको कई सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। ऐसे समय में फेक वेबसाइट से भी लोग ठगी के शिकार होते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करते समय असली और नकली वेबसाइट में फ़र्क पहचानना जरूरी है। फेक वेबसाइट असली वेबसाइट की तरह दिख सकते हैं और आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर दिखने वाले अत्यधिक सस्ते ऑफर्स पर जल्दी विश्वास न करें। इन ऑफर्स की जांच करें और केवल विश्वसनीय वेबसाइट ही से ही कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुनें।
इसके अलावा फेक लिंक्स पर भी ध्यान दें। सोशल मीडिया है और यह लोग मेरी फिल्में देखने के लिए टिकट खरीदेंगे। अब पीछे मुड़कर देखना होता तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ऐसा करने चाहिए था। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने बताया कि फिल्म में या शो के रिलीज होने के दौरान मैं कभी नर्वस नहीं होता हूँ। इस दौरान मैं खुद को संतुलित बनाए रखता हूँ क्योंकि हमारा काम शूटिंग के दौरान हो गया है। पढ़ाई के साथ अब बिहार के स्कूलों में स्वरोजगार को दिया जाएगा प्रशिक्षण। अब बिहार में सरकारी स्कूलों को बच्चों को पढ़ाई के साथ ही रोजगार के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। छात्रों को स्कूल में ही स्टोन कटिंग, बांस और बूट की सामग्री बनाना, कलाकृति सहित अन्य सामग्री बनाने की कला सिखाई जाएगी। इसके लिए बिहार के सरकारी स्कूलों में शिल्प कला पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिल्प कला के लिए विशेष क्लास में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्कूल में खेलकूद, गीत, संगीत, डांस, अन्य हुनर सिखाए जाएंगे। इसकी शुरुआत 15 अगस्त से की जाएगी। इस दौरान स्कूल में नाटक, कविता, संगीत का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक के लिए बिहार के शैलेश कुमार का हुआ है राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों के लिए बिहार के खिलाड़ी का चयन किया गया है। बिहार के जमुई के रहने वाले शैलेश कुमार का चयन पैरा ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में किया गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शंकरन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पुरुष हाई जंप 4263 श्रेणी में शैलेश कुमार का चयन किया गया है। बता दें कि शैलेश कुमार पिछले एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता हैं और उनकी इस उपलब्धि और योग्यता के आधार पर उन्हें बिहार सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना मेडल लाओ नौकरी पाओ के अंतर्गत क्लास 1 की सरकारी नौकरी देकर सम्मानित किया गया था।